आज यहाँ पर एक पेड़ एक परिवार के साथ मिलकर निगम की पूरी टीम ने पेड़ बचाओ जीवन बचाओ एक अभियान शुरू किया है। इसमें जितने भी हमारे पेड़ लगे हुए हैं जो काफ़ी सालों के हैं, 15-20 सालों से लगे हुए हैं, लेकिन हमने आने वाले टाइम्स में वहाँ पर उसको पक्का कर दिया। उसके आसपास का जो स्पेस है वो नहीं छोड़ा गया, बिल्कुल उसका ऐसे उसको टाइट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या है कि उनको प्रॉपर तरीके से सोयल का वो यूज़ नहीं कर पा रहे प्लांट्स और पेड़ ट्रीज़। और आने वाले कुछ टाइम में 2 या 4 सालों तक वो पेड़ जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। और हमारी एनजीटी की भी गाइडलाइन है 2013 की 28 नंबर पे गाइडलाइन है कि जितने भी हमारे ट्रीज़ हैं उनके आसपास 1 मीटर तक का गैप होना चाहिए, ताकि वो जो ट्री है वो ऐसे ही बढ़ता रहे। क्योंकि हम सबको पता है कि जो ट्रीज़ हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। और अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम में हम लोगों को ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत थी, तो अभी अगर हम एक प्लांट लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो जो ट्रीज़ ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, जो काफ़ी बहुत बड़े ट्रीज़ हैं, उनको सेव करने के लिए अभियान है कि जितने भी ट्रीज़ लगे हुए हैं उनके आसपास का जो एरिया है वो 1 मीटर तक सिर्फ मिट्टी ही हो, उसके कोई भी पक्की चीज़ें सीमेंटेड या फिर टाइल्स ना हो। तो ये एक पेड़ एक परिवार के साथ ये अभियान शुरू किया है। और मैं ये चाहती हूँ जितने भी पानीपत के घर हैं, घरों के आगे भी लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं, काफ़ी सालों के बहुत बड़े पेड़ हैं। तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो भी पेड़ हैं उनके 1 मीटर तक जो है बिल्कुल भी कोई भी चीज़ पक्का जैसे ना हो, वहाँ पर सोयल हो, मिट्टी हो, और ताकि उसको लंबे समय तक वो उसकी लाइफ रहे और उससे ऑक्सीजन लोगों को मिलती रहे। और इसके साथ साथ मैं और भी एनजीओज़ को जोड़ना चाहती हूँ कि जितनी भी एनजीओज़ हैं पानीपत के अंदर जो ऐसा काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एनजीओज़ हैं जो सिर्फ यही काम कर रही हैं। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो सभी एनजीओज़ अपनी टीम बनाकर अपनी कॉलोनीज़ में, अपने एरियाज़ में ये अभियान को शुरू करें। जितने भी ट्रीज़ लगे हुए हैं जो 15 से 20 साल हो चुके हैं या बड़े हैं, उनका ध्यान रखें। आज कार्यक्रम था जिस तरह हमारा एक पेड़ एक परिवार का अभियान चल रहा है। हम हर इस पे मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने पौधारोपण करते हैं। तो उसके बाद एक जानकारी मिली थी कि रोड पे या घरों के बाहर जो भी पेड़ लगे हैं, वृक्ष लगे हैं, लोग उनको सीमेंटेड या टाइल लगा देते हैं, ताकि उनकी अपनी टाइलों की उनके घर की तो सुंदरता बढ़ जाती है, लेकिन पेड़ की लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो उस जानकारी के तहत ही हमने अपने अभियान में एक चीज़ और जोड़ी है कि जहाँ भी, चाहे रोड पे हो या किसी के घर पे हो, कहीं भी हो, वहाँ हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक पेड़ को भी थोड़ा सा दायरा दिया जाए। उसके जो पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं वो उसी में डाले जाएं, उससे उनको खाद और जो पेड़ को भी अपना भोजन, प्रोटीन, पानी सब चाहिए होता है उसे मिलेगा, तो तभी वो हमें स्वच्छ हवा, फल, फ्रूट, पेड़ सब कुछ दे पाएगा। तो उसी अभियान के तहत कुछ दिनों पहले हमने 24 सेक्टर में किया था, आज सेक्टर 12 में। आज मेयर मैडम भी इस अभियान में हमारे साथ आई है और वो भी अवेयर कर रही हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, आपकी सड़क पे पेड़ लगा हुआ है और उसके चारों तरफ ईंट या सीमेंटेड पक्का है, तो रिक्वेस्ट है उसे कच्चा कर दीजिए। आप नहीं कर सकते तो उसकी जानकारी हमें दीजिए, हम अपने साथियों के साथ, टीम के साथ आके उसे और सुंदर बना के जाएंगे। मुझसे संपर्क करने के लिए 9034600062 मेरे इस नंबर में बताइए। कहीं भी होगा, जो भी इसको करने में सक्षम ना हो, हम अपने साथियों के साथ आकर इसको तैयार करके जाएंगे और उसे सुंदर बना के जाएंगे। लगे हुए हैं, उनका एनजीटी की भी गाइडलाइंस है। ऑर्डर नंबर 28/2013 में एनजीटी ने ऑर्डर इशू किया था। जितने बड़े पेड़ लगे हुए हैं उनके 1 मीटर के दायरे के आसपास कोई भी पक्का या सीमेंटेड स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी उसके आसपास नहीं होगी तो एयर की सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगी, जिसमें पेड़ की जो पूरी लाइफ साइकिल है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और 2 या 3 साल के बाद पेड़ ऑटोमेटिकली डेड होना शुरू हो जाता है और वो पेड़ ख़त्म हो जाता है। तो हम उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए, और दूसरा ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जो पेड़ हमें बचाने चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ नहीं है तो फिर हमारा जीवन भी नहीं है। पेड़ों के बिना हमें जो सांस लेने में कितनी दिक्कत होती है, सारी चीज़ें, तो हम इसीलिए पेड़ को बचाने के लिए हमने इस अभियान की शुरुआत की है। इसमें जहाँ पर इस तरह के सीमेंटेड स्ट्रक्चर्स हैं, हम इसमें लोगों को भी समझाएंगे कि उनके घरों के सामने जो पेड़ हैं और अगर उसके आसपास पक्का या सीमेंटेड स्ट्रक्चर है तो वो उसको हटा के कच्ची मिट्टी छोड़े, ताकि एयर की सर्कुलेशन अच्छे से हो सके और पेड़ को जो है बचाया जा सके। आपका नाम व परिचय? मैं कविता काद्यान, CTL SDM स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम पानीपत से।